हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ट्रीज़ नामक पोएम की समरी के बारे में हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कवित्री एक प्रतीकात्मक रूप ले रही हैं, ठीक है, कविता में, और हमें बताने की कोशिश की है कि जब ये पेड़ की बात कर रही हैं तो वो विमेन की बात कर रही हैं, यानी कि महिलाओं की बात कर रही हैं इसमें। तो आप लोग ऐसा समझ के चलिएगा, जब हम पेड़ों की बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं से जुड़ा हुआ हम लोग बात कर रहे हैं। एक सिंबलाइज रूप यहाँ पर लिया गया है, एक सिंबलाइज तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हों आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पर ये कहती हैं कवित्री, ये कहती हैं कि जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, जो भी महिलाएं हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में इतना बाहर नहीं निकलती थी महिलाएं, तो आज के टाइम में क्या है, महिलाओं की स्थिति ठीक हो गई है और अपने जो भी उनका प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है, उसका पूरा करने के लिए बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। और उनका जो मेन काम है वो मानव जाति की भलाई है, ठीक है, यानी कि मानव जाति के लिए और इस पृथ्वी में और अच्छा कंट्रीब्यूशन देने की उनकी तैयारी है। ठीक है, उसके लिए वो अब घर से बाहर निकलकर जो भी अपना योगदान है वो देना चाह रही हैं और योगदान देने के लिए, यानी कि कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। तो जैसे जैसे महिलाएं घर के अंदर रही हैं आज तक, ठीक है, काफ़ी उनको बाहर जाने की आज़ादी इतनी नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन अब समय चेंज हो गया है, इसमें बता रहे हैं। तो जंगल क्या था, खाली था अब तक, ठीक, वहाँ महिलाएं नहीं थीं। यहाँ पर जंगल का मतलब आप समझ जाइए कि जो सोसाइटी है या जो एक कह सकते हैं समाज है, ठीक, तो जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी थी, ठीक, तो वहाँ पर वो उस समय तक, मतलब काफ़ी समय हो गया है वो खाली है, तो अब वहाँ पर धीरे धीरे महिलाओं की उपस्थिति हो रही है, महिलाएं वहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की गई है सिंबलाइज तरीके से बताने की कि जंगल खाली हो गया है। अब यहाँ पर ऐसे बात की गई है कि जब ऐसी मतलब जो कंट्रीब्यूशन, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन मिलना था, ठीक है, सोसाइटी में, तो वो अब मिल नहीं पाया था अब तक, तो अब वो धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन मिलना शुरू हो गया है, जिससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है सभी को। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ पूरे समाज को उसका कुछ ना कुछ बेटर फल मिल रहा है। पेड़ और पत्ते जो थे, ठीक है, वो थे नहीं जंगल में, ठीक है, यहाँ पर यानी कि कुछ ना कुछ कमी दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक, यहाँ पर कमी दिखाने की कोशिश की गई है कि महिलाएं नहीं थीं जब तक, ठीक है, हर फील्ड में जब तक महिलाएं नहीं थीं तब तक वो फील्ड अधूरी थी, इस तरीके से ये बताया गया है। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि सूर्य की जो किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, तो यानी कि वहाँ जंगल था ही नहीं, तो अब वहाँ पर धूप के साथ साथ छाँव भी होगी। ठीक है, तो वह ये भी कवित्री ये भी कहती हैं कि जो अगली सुबह जो है जंगल पेड़ों से भर जाएगा, यानी कि जिस तरीके से महिलाओं का योगदान सोसाइटी में, इस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे सुबह सुबह जो है जंगल वो है पेड़ों से भर जाएगा, इस तरीके से बात की गई है। अब यहाँ पर पेड़ों की जो जड़ें हैं वो घरों के फर्श से अपने आप को अलग करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं जहाँ वे टिकी हुई हैं। अब यहाँ पर बात की गई है जो भी महिलाएं अभी तक घरों में थीं या अभी तक उन्होंने अपनी प्रतिभा को, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनके मन में जो भी अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी सोसाइटी को, तो अब वो आगे बढ़ रही हैं। धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। पत्तियाँ और जो भी शाखाएँ हैं, ठीक है, वो कांच की खिड़कियों की तरफ बढ़ रहा है, ठीक, बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं अपना योगदान देने के लिए। पूरी जो स्टोरी इसमें हमें बताई जा रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है महिलाओं का, उसके लिए महिलाएं आगे आ रही हैं। अब तक जो महिलाएं पीछे थीं वो भी आगे आ रही हैं, तो अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसी तरीके से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, बेताब हैं। जैसे एक नए डिस्चार्ज किए गए जो मरीज़ होते हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुए होते हैं मरीज़, ठीक है, उसी की तरह आगे जाने के लिए महिलाएं उत्सुक हैं। जल्दी में जो अस्पताल से निकलने लगते हैं, ठीक है, पेशेंट्स, उसकी तरह
तैयार हैं अपने पूरे एक तरीके से अपनी पूरी सहमति और अपने पूरे एनर्जी के साथ में। कवित्री अपने घर में बरामदे का दरवाज़ा खोलकर बैठी हुई हैं और पत्र लिख रही हैं, ठीक। लेकिन जो पेड़ों के बारे में, यानी कि जो पेड़ों का ये आंदोलन हो रहा है, यानी कि कहें तो महिलाओं का जो ये एक आंदोलन सा है, ठीक, उसके बारे में उल्लेख नहीं कर रही हैं अपने पत्रों में, ठीक। और रात का टाइम है, आसमान काफ़ी साफ़ है और चमकीला चांद तो दिख ही रहा है, ठीक है। ऐसे समय में ये बैठी हुई हैं, कवित्री लिख रही हैं कुछ, ठीक है, पत्र लिख रही हैं और उन पत्तों और काई को ये स्मेल कर रही हैं, ठीक है। कवित्री जो है वो स्मेल कर रही हैं, किसको? पत्तों को और काई को, ठीक है। और क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको कि आवाज़ सी आ रही है, इनके कानों में आवाज़ गूंज रही है, ठीक है। और काई और पत्तों की, खिड़की के शीशे टूटने की आवाज़ इनको सुनाई दे रही है। मतलब आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ये ऐसा सिंबलाइज किया जा रहा है इस पोयम में कि हर चीज़ इनसे कुछ कह रही है, ठीक है। पेड़ बाहर निकल रहे हैं और तेज़ हवाएं उन्हें गले लगा रही हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, सिंबलाइज करना थोड़ा सा सीखना होगा आपको पोयम में, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे जैसे पेड़ जंगल में पहुँच रहे हैं, ठीक है। और एक इसमें लिखा हुआ है कि जो एक लंबा और मजबूत ओक का जो पेड़ वो चांद पर छा गया है, ठीक है, चांद पर छा गया है। और ओक के पेड़ की परछाई में लगता है कि चांद कई टुकड़ों में टूट गया है। यानी कि इसमें यह भी बात की गई है, ये सिंबलाइज तरीके से हमें बताया जा रहा है कि अब वहाँ जंगल हो गया है, धीरे धीरे जंगल हो रहा है। अब जो है डायरेक्ट ज़मीन पर परछाई नहीं पड़ रही है किसी भी चीज़ की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।